आप सभी का एग्ज़ाम नगरी के यूडोविशी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज के समाचार पत्रों पर छपी विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाएं, जो कि आज दिनांक 19 सितंबर 2023 से रिलेटेड हैं। वो सारी सूचनाएं चाहे यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी, टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, सीटेट, शिक्षक भर्ती, एसएससी, बैंक, रेलवे, जीटी, या फिर हम कहें सभी यूनिवर्सिटियों से रिलेटेड खबरें, पुलिस, यूपी पुलिस भर्तियों संबंधी खबरें, या फिर कहें उत्तर प्रदेश से रिलेटेड या अन्य राज्यों से रिलेटेड विद्यार्थी जीवन हित से जुड़ी तमाम वो सूचनाएं जो रोजगार संबंधी हों और जो एडमिट कार्ड, आंसर की एंड तमाम ऐसी सूचनाएं जो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। एग्ज़ाम नगरी वो सारी सूचनाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर आप सभी के लिए लाने के लिए प्रयासरत रहता है। उसी क्रम पर अगर हम देखें तो आज जो सूचनाएं थंबनेल पर हैं, इससे कहीं अधिक सूचनाएं हम आपको बताएंगे, क्योंकि थंबनेल पर वो सारी सूचनाएं नहीं आ सकती हैं। इसमें करंट की सूचनाएं हो, खेल संबंधी सूचनाएं हो, या फिर हम कहें या किसी अन्य विभागों में नियुक्ति संबंधी सूचनाएं हो। सभी सूचनाएं आपके लिए इस 10 से 12 मिनट के वीडियो के अंदर सभी सूचनाएं आपको हम प्रोवाइड कराते हैं। आशा है जो भी भाई बहन चैनल पे अभी नए उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको सूचनाएं और नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सूचनाएं। उससे पहले हम लोग सेलिब्रेट करेंगे गणपति बप्पा मौर्य। गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन गणेश भगवान से आशा है कि सुख और समृद्धि से भरे और जीवन में कोई कठिनाइयां ना हो, और जहां भी आप सभी लोग सिलेक्शन लेने की सोच रहे हो वहां आप सभी को सिलेक्शन में लेने में कामयाबी मिले। हाँ, उससे पहले आप सभी से एग्ज़ाम नगरी कुछ नहीं कहा, नहीं आपसे लोगों से कोई की, लेकिन आज एग्ज़ाम नगरी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, आप सभी भाई बहन जो भी चैनल में नए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो गणपति बप्पा मौर्य को मानते हैं और ब्लेसिंग चाहते हैं, वो सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे एग्ज़ाम नगरी और ज़्यादा से ज़्यादा सभी भाइयों को नोटिफिकेशन सूचनाएं देने में समर्थ हो सके। चैनल को सब्सक्राइब तो करिएगा, उसके साथ लाइक एंड शेयर करिए, जिससे और भी आप जैसे भाई बहनों तक ये सूचनाएं पहुंचे। चलिए गणपति बप्पा मौर्य अगली वस्तु जल्दी स्टार्ट करते हैं। मुख्य सेविका की परिलिखित परीक्षा 24 को है। प्रदेश में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में मुख्य सेविका के 2693 पदों पर चयन के लिए मुख्य परीक्षा 24 सितंबर को होगी। परीक्षा में 2693 पदों के सापेक्ष 4,45,861 अभ्यर्थी शामिल हो गए। जैसे ही 4 लाख लिखा मुख्य सेविका परीक्षा वाले जो भी भाई बहन होंगे तो उनको तो बड़ा सदमा लग गया हुआ, लेकिन ये 45,861 अभ्यर्थी शामिल होंगे। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से सोमवार को प्रेस पत्र जारी कर दिए गए हैं। आयोग के परीक्षा नियंत्रक विधान जायसवाल ने बताया कि परीक्षा 2 पालियों में सुबह 10 से 12 बजे तक होगी और 2 बार 3 बजे से 5 बजे तक होगी। परीक्षा का आयोजन सिर्फ लखनऊ में किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से अपना प्रेस पत्र डाउनलोड कर आवश्यक दिशा निर्देश पढ़ लें। मुख्य परीक्षा के लिए निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही अभ्यर्थी अपना प्रेस पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। यूपी बोर्ड नकल विहीन परीक्षा के लिए नए निर्देश। इस साल कम हो सकते हैं सेंटर। छात्रों की गलती की सजा भुगतेंगे परीक्षा केंद्र। 1200 से 1500 छात्रों की परीक्षा रखी जाती है एक केंद्र पर। 80 से कम विद्यार्थी होने पर परीक्षा केंद्र की सूची से बाहर होगा स्कूल। 500 छात्र रखे गए थे हर केंद्र में कोरोना काल में, अब की बदलाव। यूपी बोर्ड 2024 के मानकों में कई बदलाव किए गए हैं। सभी उद्देश्य नकलविहीन
और व्यवस्थित परीक्षा कराना है। प्रयास है कि इस वर्ष केंद्रों को लेकर किसी भी प्रकार की आपत्ति या शिकायत न हो। दिव्यकांत शुक्ल, सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद। एंड्रॉयड मोबाइल से भी किया जाएगा टैगिंग। तो केंद्र निर्धारण के शिक्षा विभाग की टीम को प्रस्तावित केंद्रों में जियो टैगिंग के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जिला अधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी में विद्यालयों का निरीक्षण केंद्रों की अंतिम सूची पर मुहर लगाएगी। इस कमेटी में तहसीलदार, राजकीय स्कूलों के प्रधानाचार्य होते हैं और माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से इस कमेटी को एंड्रॉयड 10 या इससे भी नए वर्जन के स्मार्टफोन इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं। बोर्ड की वेबसाइट इंस्टॉल की गई एपीआई के जरिए केंद्रों को जियो टैगिंग और फोटोग्राफी कराई जाएगी। एनआरआई कोटे के तहत होने वाले दाखिलों को लेकर विश्वविद्यालय ने लिया निर्णय। 25-22 तक होंगे पोस्ट ग्रेजुएट और 29 सितंबर तक पूरे करने होंगे स्नातक में प्रवेश। अब बीए एलएलबी का प्रवेश के लिए नया कट ऑफ जारी हो गया। ईश्वर चरण महाविद्यालय बीएलबी में प्रवेश की नया कट ऑफ जारी हो गया। मंगलवार को 485 अंक इससे अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थी जो समान वर्ग के हैं प्रवेश की काउंसलिंग करा सकते हैं। बीए समान वर्ग के लिए कट ऑफ 340, बीकॉम के लिए 220 अधिक अंक प्राप्त करने समान वर्ग के ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। अगर वहीं बात करें बीएससी जीव विज्ञान के लिए 310, गणित वर्ग के लिए 350 कट ऑफ निर्धारित है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया के 29 सितंबर तक पूरी करनी होगी। इस वर्ष एनआरआई कोटे के तहत होने वाले दाखिलों को लेकर विश्वविद्यालय ने निर्णय लिया है कि इसके साथ ही स्नातक प्रवेश प्रक्रिया में अब 22 सितंबर तक पूरी करनी होगी। इसको लेकर सभी समन्वयकों को दिशा निर्देश दिया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्नातक प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के बाद एनआरआई कोटे में प्रवेश प्रारंभ हुआ है। प्रवेश निदेशक प्रोफेसर जेके पति ने बताया, पर स्नातक पाठ्यक्रमों में 18 सितंबर तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी होनी थी, पर एनआरआई कोटे के प्रवेश को देखते हुए इसे बढ़ाकर 22 सितंबर कर दिया गया है। पीवी छात्रावास की मेरिट जारी, 26 सितंबर से होंगे प्रवेश। 1,83,000 आंगनवाड़ी केंद्रों का कायाकल्प शुरू हो गया है। प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों की जल्द बदलेगी तस्वीर। यूनिसेफ के सहयोग से स्वच्छ पेयजल, बाल सुलभ शौचालय, हाथ धोने की व्यवस्था जैसी जरूरी सुविधाएं मुहैया होंगी। इसके लिए बाल विकास पुष्टाहार विकास विभाग ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। सोमवार को एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में जिला अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों का कायाकल्प बच्चों के विकास के अहम भूमिका निभाएगा। इसके लिए सभी अफसरों को मिलकर कार्य करना होगा। अभी प्रदेश में 1,83,000 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं। राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर दी जाने वाली सुविधाएं और सेवाएं बच्चों के अनुकूल बनाई जाएंगी। निदेशक शरणीत कौर ने कहा कि 18 बिंदुओं पर यह काम होगा। एलआईसी कर्मियों एजेंट की ग्रेजुएटी पेंशन सीमा बढ़ी। तो वित्त मंत्रालय ने एलआईसी एजेंट और कर्मचारियों जुड़ी हुई 4 नई सौगातों को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत ग्रेजुएटी सीमा वृद्धि और पारिवारिक पेंशन की दर एक समान करने का प्रावधान किया गया। साथ ही टर्म इंश्योरेंस कवर बढ़ा दिया है। सरकार ने इस कदम को एलआईसी के 1 लाख से अधिक नियमित कर्मचारी और 13 लाख से अधिक एजेंट को फायदा होगा। वित्त मंत्रालय के मुताबिक एलआईसी एजेंटों के लिए ग्रेजुएटी सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। सरकार का मानना है कि इससे एलआईसी एजेंटों को कामकाज की स्थिति और लाभ पर्याप्त सुधार आएगा। वहीं एलआईसी कर्मचारी परिवार कल्याण के लिए पारिवारिक पेंशन 30% की एक समान दर लागू की होगी। 1.5 लाख तक का होगा टर्म इंश्योरेंस। एजेंटों के लिए टर्म इंश्योरेंस कवर को 3,000 10,000 रुपये की मौजूदा सीमा बढ़ाकर 25,000 से 1.5 लाख रुपये तक कर दिया गया है। नवीनीकरण कमीशन के लिए पात्र होंगे। फिर से नियुक्त एजेंटों को नवीनीकरण कमीशन के लिए पात्र बनाने की मंजूरी दे दी गई। वर्तमान में एलआईसी एजेंट पुरानी एजेंसी के तहत पूरे किए गए कारोबार के नवीनीकरण कमीशन के पात्र नहीं होंगे। एस्टेट के कई विषयों का आंसर की जारी है। तो ये एस्टेट बिहार पटना बिहार बोर्ड ने माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा एस्टेट 2023 के कई विषयों की आंसर की जारी करती गई। इनमें से 2 भौतिकी, राजनीतिक शास्त्र, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान विषय शामिल है। इसे बोर्ड की वेबसाइट
sebstate.com में जाकर आप लोग अपलोड कर सकते हैं। छात्र बुधवार तक ही आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। देखिए, आदित्य ने वैज्ञानिक को डाटा जुटाना शुरू किया। तो सूर्य के अध्ययन के लिए जो भेजा गया था, आदित्य L1 सूर्य मिशन अंतरिक्षयान के आंकड़े जुटाने के शुरू कर दिए हैं। ये आंकड़े पृथ्वी की चारों ओर मौजूद कणों को व्यवहार के विश्लेषण में वैज्ञानिकों की मदद करेंगे। इसरो ने सोमवार को एक्स पर पोस्ट किया कि आदित्य L1 में लगे सेंसरों को पृथ्वी से 50,000 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी पर आयन और इलेक्ट्रॉन को मापना शुरू कर दिया। अंतरिक्षयान के L1 कक्षा में स्थापित होने के बाद भी जारी रहेगा। इसरो ने कहा, L1 के आसपास जुटाए गए आंकड़ों और सौर वायु की उत्पत्ति, इसकी गति और अंतरिक्ष मौसम से संबंधित चीज़ों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। आदित्य L1 में 6 सेंसर लगे जो इलेक्ट्रॉन के अलावा सुपर थर्मल और शक्तिशाली आयनों को माप रहे हैं। पृथ्वी की कक्षाओं के दौरान आंकड़ों को वैज्ञानिकों को पृथ्वी से चारों ओर, विशेष रूप से चुंबकीय क्षेत्र में मौजूद कणों को व्यवहार का विश्लेषण में मदद मिलेगी। बहुत ही अच्छी खबर है। महिला आरक्षण बिल कैबिनेट से मंजूर। इसे बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब हो गया तो बहुत ही बढ़िया है। सांसद विधानसभा में 33% आरक्षण की तैयारी। 1.5 घंटे चली मंत्रिमंडल की बैठक, हुआ फैसला। तो लोकतंत्र की अच्छाई संग नए संसद भवन में जाएंगे। 50 मिनट संबोधन में मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री को किया जिक्र। नई इमारत में आज क्या, तो उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, संसद केंद्रीय कक्ष समारोह का नेतृत्व करेंगे। कार्यक्रम राष्ट्रगान से शुरू और ख़त्म होगा। इसके बाद संसद नए भवनों में पहुंचेंगे। इससे पहले पुराने भवन के प्रांगण में 3 अलग अलग समूह की तस्वीरें ली जाएंगी। चलिए, जॉब से संबंधित जो विज्ञापन जारी हुए हैं उनको एक नज़र में देख लिया जाएगा। देखते हैं, SBI ने जारी किया विज्ञापन। असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर आदि के पद हैं। 439 पद हैं। आवेदन की अंतिम तिथि देखें तो 6 अक्टूबर 2023 है। आयु सीमा अगर देखें 32, 35, 38, 42, 45 वर्ष है। SBI.co.in पर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। DRDA देवघर में जॉब के नई संभावनाएं हैं। 52 पद हैं। तकनीकी सहायक, लेखाकार, लेखा सहायक व अन्य पद रिक्त हैं। आवेदन की अंतिम तिथि देखें तो 25 सितंबर 2023 है। आयु सीमा अधिकतम पदानुसार है, जैसे 35 वर्ष, 37, 38, 40 वर्ष के भी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। www.devghar.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। SKRAU में निकली भर्ती, 32 पद निकले हैं। डीन, डायरेक्टर, प्रोफेसर आदि के पद खाली हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर 2023। वेतनमान पदानुसार 1,31,400 से 2,18,000 प्रतिमाह है। यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो RAU बीकानेर.org पर। तो HARTRO हल्टन में करे आवेदन। 129 पद निकली हैं वैकेंसी। डाटा एंट्री ऑपरेटर, नेटवर्किंग असिस्टेंट आदि के पद रिक्त हैं। आवेदन की अंतिम तिथि देखें तो 29 सितंबर 2023 ऑनलाइन आवेदन होगा। वेतन देखें 18,000 से लेकर 29,500 प्रतिमाह होगा। आवेदन के लिए www.halton.org.in पर आप सभी आवेदन कर सकते हैं। एम्स दिल्ली में निकली है भर्ती के हैं अवसर। 40 पद हैं। अभ्यर्थी जूनियर रेजिडेंट के पद के लिए करें अप्लाई। आवेदन की अंतिम तिथि 22 सितंबर 2023 से। पात्रताएं MBBS, BDS डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं हैं। आवेदन के लिए www.aims.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। ECIL में कई पद खाली हैं, जिसमें 39 पद रिक्त हैं। सीनियर मैनेजर व डिप्टी मैनेजर पदों के लिए भर्ती है। आवेदन की अंतिम तिथि 29 सितंबर 2023 है। अधिकतम आयु 32 से 42 वर्ष। आवेदन शुल्क 500 रुपया। और www.ecil.co.in पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ भी रोजगार संबंधी संभावनाएं हैं, जिससे राष्ट्रीय डोप प्रशिक्षण प्रयोगशाला, उप निदेशक, वित्त अधिकारी, तकनीकी अधिकारी व अन्य पद रिक्त हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2023 है। www.ntdindia.com पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय गोवंश अनुसंधान यंग प्रोफेशनल सेकंड के पद खाली हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2023 है। आवेदन के लिए आप www.circica.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
थोड़ा खेल से संबंधित जानकारी हम लेंगे। देखिए एशियाड में आज फुटबॉल में भारत की टक्कर चीन से होगी। 6 ग्रुपों में शीर्ष पर रहने वाली 2 टीमें, दूसरे स्थान वाली 4 टीमें अगले दौर पर पहुंचेंगी। तो भारत के अगर हम कोच की बात करें तो इस टीम में 6 भारत के फुटबॉल कोच। कोई टूर्नामेंट औपचारिक नहीं होता, ग्रुप अगले चरण बढ़ सकते हैं और पर भाग्य की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर आप देखें तो बिहार में भी जॉब की संभावनाएं निकली हैं, जिसमें एसआई पदों पर बम्पर भर्तियां निकली हैं। आप वहां भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कल हम फिर मिलेंगे 20 सितंबर से रिलेटेड खबरों को लेकर। जो भी भाई बहन चैनल में नए हैं वो सभी चैनल सब्सक्राइब करते हैं कि आपको डेली सुबह 10 से 12 मिनट की वीडियो में वो सारी सूचनाएं मिल जाती हैं जो आपको दिन भर नहीं मिलती हैं। तो आशा अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिए। जय हिंद, जय भारत।